अच्छा, ये तो ठीक है, ये जो साहब हैं चट्ठा साहब, ये पहले क्या रहे, इनका क्या तारुफ है, और इनके यानी इतने ये काबिल आदमी हैं कि पहले इनको डीजी, अभी इस समय देखा डीजी एंटी करप्शन भी हैं और साथ में ये इस डिपार्टमेंट को भी ये लीड कर रही हैं। तो ये कौन है, कहाँ से आए, क्या है इनका? बेसिकली पीएसपी हैं, ये पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से हैं और मुख्तलिफ इनकी पोस्टिंग्स रही हुई हैं। इनकी शनाख्त काफ़ी अरसे से इस तरह की है कि जिस तरह एक निडर बेबाक ऑफिसर हो। लेकिन जब एक नैब रेफरेंस आया था जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो पुलिस के ऑफिसेज़ हैं, डीपीओ ऑफिसेज़ गुजरात, उसके 3-4 डीपीओज़ के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम आए थे, तो उसमें इनका भी नाम आया था। बिलियंस ऑफ रुपीस की करप्शन थी जिसमें 4 डीपीओज़ थे, कुछ को अरेस्ट भी किया गया था, वो जेल में भी गए थे। खैर राय साहब भी जिसमें गए थे, ये वही केस था जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे जेल में उनसे मिलने का मौका मिला था। राय एजाज थे, कामरान मुमताज़ थे, मेरा ख्याल है 1-2 और ऑफिसर्स थे, और जो अकाउंटेंट थे वहाँ के, उन्होंने ये सारी डिटेल्स दी थी। लेकिन फिर यही है कि वो चूँकि केस जो है वो तवालत का इख्तियार करता गया और ये मुल्क से बाहर भी चले गए, फिर कुछ ज़मानत वगैरह करवाई और चीज़ें इन्होंने क्लियर करवाई, तो फिर जब से ये PMLN की या PDM की जो गवर्नमेंट आई हैं उसके बाद से ये उस से निकल गए हैं। इनके जो दोस्त हैं या इनके जो हामी हैं वो ये कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ये केसेस थे और उससे ये निकल आए हैं। लेकिन बहरहाल जब आप उन डिटेल्स को पढ़ते हैं तो वो काफ़ी शॉकिंग डिटेल्स थी। और अब ये है कि चूँकि ब्यूरोक्रेसी में भी अफसरान की पहचान होती है कि कौन किस पॉलिटिकल लीडर के ज़्यादा करीब है और फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली ही पोस्टिंग्स मिलती हैं। तो अब ये भी एक अनोखा वाक़या है कि जी डीजी एंटी करप्शन भी हैं और साथ साथ CTD जो है उसको भी वो लीड कर रहे हैं। कोई नहीं, वो तो खैर इतना इतराज़ नहीं है, आप जैसे साफ़ी इतराज़ करते रहते हैं। तो मुझे तो इस मुल्क में कई बहुत अच्छी बात है, मैं तो भी हैं जो ऑटोनोमस बॉडी के सरबराह भी हैं, बिल्कुल होना चाहिए, मुझे उन पर भी कोई इतराज़ नहीं। बड़े मोहसिन नकवी साहब हैं, चेयरमैन PCB भी हैं, वज़ीर दाखिला भी है, दोनों काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो कोई एक शख्स आप जैसा मेरे जैसा निकम्मा बंदा नहीं कर सकता दो काम इकट्ठे, या हम तो एक भी नहीं सही तरह से कर पाते। तो ये तो हमारी कॉम्पिटेंसी पे सवाल होना चाहिए। मैं 100% इससे एग्री कर रहा हूं। मेरा ख्याल उनके ऊपर सवाल होना चाहिए। नहीं, कॉम्पिटेंसी पे तो बिल्कुल सवाल नहीं है। एक कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के तौर पे आप क्या देख रहे हैं? जब मैं देखता हूँ कि मरीम नवाज साहबा की तस्वीर हर जगह पे नज़र आ रही है, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। अब अगर वो काम करवा रही हैं तो उनकी तस्वीर भी होनी चाहिए। सियासतदान जो खिदमात सर अंजाम देता है वो तो चाहेगा ना कि लोगों को पता चले ये मैंने किया। आज वो वज़ीर आला हैं तो वो चाहेंगे कि मैं इसी पोर्टफोलियो को आगे लेके चलूँ, लोगों को पता चले कि मैंने पंजाब को बदला है। वो इस तरह ही बदलेगा ना एडवर्टाइजमेंट। अगर वो अपनी तस्वीर ना लगाएं, ये वो, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि आज की दौर में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उन सबको मरीम नवाज़ का नाम याद होगा। देखिए, इसको तो वो कम्युनिकेशन की ज़ुबान में इंफॉर्मेशन बम्बारमेंट कहते हैं कि हर तरफ एक तस्वीर, एक नाम हो। लेकिन क्या उसके लिए सरकारी फंड इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है। इशू ये है कि वो अगर कम्युनिकेशन के उसमें देखें तो ठीक जा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्या वो अपनी जेब से अदा कर रहे हैं कि सरकार से अदा कर रहे हैं? हमें मसला है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ये तो इखलाकी सवाल हुआ। ये इखलाकी सवाल है कि क्या आप 20 करोड़ या 30 करोड़ की जो कैंपेन कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जो तस्वीर है वो रजिस्टर हो जाए, या अगर अखबार में तस्वीर छपवाने से लोगों के दिल बदलते हैं या सियासी नज़रियात तब्दील होते हैं तो फिर तो ये बड़ा आसान तरीका है, फिर तो ये कोई भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे वो पॉलिटिकल चेंज जो रिक्वायर्ड है वो नहीं आती। ये भी चीज़ हकीकत है कि जो पॉलिटिकल चेंज आप चाह रहे हैं वो इन चीज़ों से नहीं मिल रही है आपको। तो ये भी एक सोचने की ज़रूरत है। इसमें देखा जाए तो एक केस स्टडी थी अब्दुल अलीम खान और अयाज सादिक का इलेक्शन। तो अयाज सादिक साहब की कैंपेन बहुत अच्छी थी और वो जीते भी, वहाँ से ज़िमनी इलेक्शन था बिल्कुल। तो अब्दुल अलीम खान साहब ने जो उस हल्के के ऊपर जो खर्च कर दिया और जितनी उनकी तस्वीर जो कैंपेन थी, उससे तो यही लगता था कि अब इस हल्के से अब्दुल अलीम खान ही जीतेंगे, या जिसके पास भी जाते थे तो कुछ ना कुछ उनको वहाँ से मिला होता था या कोई फ़ायदा हो रहा होता था या सड़क बन रही होती थी कुछ। लेकिन उसके फिर भी नतीजे में अयाज सादिक सब जीत गए थे। देखिए, मसला है पॉलिटिकल नैरेटिव का। अगर आप ये समझते हैं कि तस्वीर से या अखबार और टीवी पर इश्तिहार से आप चेंज लेके आ सकते हैं या लोगों को अपने तरफ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है वो मुश्किल है। मिसाल के तौर पर रेस्क्यू 1112 है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही के नाम से मंसूब रहेगा।
चाहे उन्होंने नहीं लिखा हुआ चौधरी हाँ। परवेज इलाही रेस्क्यू 1122, उसका नाम ऑफिशियली नहीं है चौधरी परवेज इलाही लेकिन सबको रेस्क्यू पता है कि ये 1122, कारनामा तो नहीं और ना कोई उनकी तस्वीरें हर साल लगाई जाती हैं एम्बुलेंसेज के ऊपर। हाँ बिल्कुल ऐसे। आप ऐसे काम करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आएं कि उनकी वजह से आपको याद किया जाए, आपकी तस्वीर की वजह से आप पे तनकीद ना की जाए।